स्कन्ध प्रथमोऽध्याय। आनन्दे अभिमन्यु सुत शुणिण गोविन्द चरित। व्यास कुमार मुख चाहि बोलो सिरे कर देई। परीक्षित उवाच
विचारिला आहुति देला अप्रमित हेमन्ते कन्या हेला जाता तारूप जगत मोहिला ताहाकु इला नाम देला रात्रे से कन्या रूप देखी से मनु शयन उपेक्षी बोलाई विप्रांकु अनाई हेमंत देखिला तो नाही तुम्भे सकळे ब्रह्मवेत्ता हे कर्म संभव कथा ब्राह्मण कर्म तनु होई हेमंत कल किस पाई तुम्भे जे निज तप बळे दग्ध कलुष हे सयळे संकल्प होइला अन्यथा केवल संभव कथा अज्ञानी जनकर मता मोर संकल्प विपरीत हेमन्ते मनुଙ୍କ निकटे वसिष्ठ मिली यज्ञ बाटे हो तांक व्यभिचार जानी मनुଙ୍କୁ कहन्ति जे मुनि तोहर निज नारी बोले दुहिता अर्थे यज्ञ काले मुए बेसाधिबि तो अर्थे कहिबि विष्णुଙ୍କ ग्रते जेमन्ते कन्या तोहर होए पुरुष कळे वर हेमंत कहि महाजती
खोजी अनेक वृक्ष पुंजे रोग न देखी घोर बने पशिले उत्तर कानने मेरु निकटे खेद मने मिलिले सुकुमार बने जे बने प्रभु शूलधारी संगते घेनी निज नारी निरते पीड़ित मदने गौरी संगते निर्जने नित्य रमन्ति सुख मने आनन्दे पुष्पित कानने सेवने पशि मनु बड़ा अनेक मृग बध कला मृगंकु मारी अवहेले ग्रामकु आसिबार बेले अश्व सहिते सर्वजने तक्षणे सुकुमार बने सर्वे होइले स्त्री गण अश्व सहिते कुघटन चाहन्ति अन्ये अन्य मुखे सर्वे रहिले मन दुखे स्त्री स्वभावे कले भ्रान्ति सलज्जे चली न पारन्ति सुखवदनु वाक्य शुणी बोले पाण्डव चूडामणि परीक्षित वाचा भौमुनि असम्भव वाणी हृदय कम्पिला त शुणी नारी होइले कि सार्थे एकथा कह मो अग्रते सुद्युम्न मनुरनन्दन पुरुष कले भगवान से किंपा कामिनी होइला अश्व सहिते मनु बड़ा किया बाबने थिला दोष किबा शंकर कले ओष किंपा होइले स्त्री देह संशय जाऊ मुनि कह मुनि कहन्ति अनुरागे आनन्दे परीक्षित आगे सुख उवाच सुन हे अभिमन्यु सुत कहिबा तहि रचरित
नवम अध्याय।